जय हिंद। आज हम लोग 100 अंक हिंदी के व्याकरण खंड के निबंध शीर्षक के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में भी हम लोगों ने एक निबंध के बारे में चर्चा किया था, छात्र और अनुशासन। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रदूषण क्या है। तो आइए जानते हैं कि प्रदूषण क्या है, उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं, और प्रदूषण पर अगर आपसे निबंध पूछा जाएगा तो आप प्रदूषण पर किस तरीके से निबंध लिखेंगे। तो प्रदूषण पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से वायुमंडल के उन घटकों की गुणवत्ता में कमी आ जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण आज एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है, जो पूरे विश्व मानव समुदाय के लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर समय रहते मानव इस प्रदूषण पर निजात नहीं पाया तो वह दिन दूर नहीं कि कई मानव सभ्यताएं, जीवों की कई प्रजातियां, कई समुद्री जीव विलुप्त हो जाएंगे। अब प्रदूषण के प्रकार कौन कौन है, इसको जान लें। तो प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रमुख है। तो आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण मीन्स हवा प्रदूषण। वायु में मतलब हवा में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से हवा की गुणवत्ता में कमी आ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, लेकिन इसी के अनुपात में हेरफेर हो जाना, वायु में अवांछनीय और हानिकारक गैसों के मिल जाने से वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। और वायु प्रदूषण के मूल कारण है कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं, मोटर कार के सिलेंसर से निकलने वाला धुआं। और वायु प्रदूषण के कारण कई घातक रोग होते हैं, जैसे सांस से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण होता है। प्रश्न है तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी है वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। हम सबको अपने दायित्व को समझते हुए किसी एक के प्रयास से नहीं होगा, सबको सचेत होकर। दूसरी बात, जल प्रदूषण की बात करते हैं। जल प्रदूषण क्या है। तो जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के जो मूल कारण हैं उसमें औद्योगिक कचरा का नदियों में प्रवाह, शहरी कचरा का नदियों में प्रवाह, मेडिकल कचरा का नदियों में प्रवाह। जल प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो, हैजा, पेचिश आदि। जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शहरी कचरा, औद्योगिक कचरा और मेडिकल कचरा को शोधन करके
नदियों में प्रवाहित करना पड़ेगा। तीसरा आता है मृदा प्रदूषण। मृदा जिसे मौलिक संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी सभी गतिविधियां मृदा पर ही करता है। मृदा में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के तत्वों के मिल जाने से मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाना, मृदा के उत्पादन क्षमता में कमी आ जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के मूल कारण हैं मिट्टी में कचरा को फेंक दिया जाना, बहुत अधिक सिंचाई करना, अत्यधिक कीटनाशक और दवाओं और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। ऐसा करने से मृदा की उत्पादकता में कमी आ जाती है। मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए हमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या हरित खाद का प्रयोग करना होगा, जो मृदा के लिए भी और हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। क्या है? अगला प्रदूषण का जो रूप है ध्वनि प्रदूषण। तो वातावरण में अत्यधिक शोरगुल के कारण जो प्रदूषण होता है, तो शोरगुल के कारण होने वाले प्रदूषण को हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत में लाउड स्पीकर का आवाज, मोटर कार की सीटी, मशीनों की झरझराहट, डीजे, ये सारे आते हैं। ध्वनि प्रदूषण को स्वीट पॉइजन, मीठा जहर भी कहा जाता है। इससे अनेक घातक रोग हो जाते हैं, जैसे बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, पागलपन जैसी घातक बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से ही होती है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो प्रकृति में जो कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, प्रकृति के में स्वतंत्र रूप में मौजूद कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिरकन, एंटीमनी। इन पदार्थों से कुछ अदृश्य किरणें अनवरत लगातार निकलती रहती हैं। वे किरणें हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो इन रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले जो किरणें हैं, अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे किरण, इन किरणों से होने वाला जो प्रदूषण है, इनको हम रेडियोधर्मी प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और सवाल है, तो ये जो प्रदूषण है निश्चित तौर पे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर निपटा कैसे जाए, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? तो इस पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि हमें पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए डीजल और पेट्रोल की जगह बैटरी और बिजली चालित वाहनों का प्रयोग करना होगा। कल कारखानों के चिमनियों को बहुत ऊंचा उठाना होगा। उसमें एक ऐसे यंत्र लगाना होगा जो प्रदूषण के स्तर को कम कर सके। नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। नदियों की सफाई करनी होगी। नदियों में कूड़ा कचरा का प्रवाह नहीं करना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है कम से कम प्रयोग करना होगा। लाइट के संकेत के माध्यम से सारे काम करने होंगे। भोंपू बजाकर नहीं, बिना भोंपू बजाए भी हम काम कर सकते हैं। वृक्षारोपण अभियान को तेज करना होगा। हम सबको ये प्रण लेना होगा कि अपने जन्मदिन के अवसर पर केक ना काटकर एक वृक्ष लगाए। तो ऐसा करके हम प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये प्रदूषण लगभग हर वर्ष प्रदूषण और प्रदूषण की समस्या पर निबंध पूछे जाते हैं। इसका नोट्स कैसे लिखा जाए, ये समस्या होगी तो हमारे
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः कल अगले वीडियो में हम लोग दहेज प्रथा पर एक निबंध लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।